गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आरव एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। इस सेशन में करेंगे बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल एंड फिनोल। तो ये हमने हेलो एल्केन और हेलो अरीन में अच्छे से पढ़ लिया था बच्चों। भी बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, सोल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है। तो सेम वही फैक्टर यहाँ अप्लाई होंगे बच्चों। ठीक है, तो ये देखो बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं बच्चों। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करेगा नंबर ऑफ कार्बन एटम पे बच्चों, क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि कार्बन एटम के बढ़ने से बच्चों वंडरवाल फोर्स आपकी बढ़ जाती है, और वंडरवाल फोर्स जितनी ज़्यादा होगी बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, सेकंड है बॉइलिंग पॉइंट बच्चों डिपेंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा ब्रांचिंग के, मतलब ब्रांच बढ़ेगी बॉइलिंग पॉइंट आपका कम हो जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे ब्रांच बढ़ेगी ना बच्चों, तो क्या होगा, सरफेस एरिया कम हो जाएगा, और सरफेस एरिया कम होगा तो वहाँ पे वंडरवाल फोर्स है वो भी कम हो जाएगी बच्चों, और वंडरवाल फोर्स कम होते ही बॉइलिंग पॉइंट आपका कम हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये देखो बच्चों हमने कुछ एक पॉइंट यहाँ लिख रखे हैं, तो देखो ध्यान से। द बॉइलिंग सॉरी विद इंक्रीज इन ब्रांच, ब्रांच इंक्रीज होगी, कोज डिक्रीज इन सरफेस एरिया। ब्रांच इंक्रीज हो गई तो एरिया क्या हो गया बच्चों, डिक्रीज हो गया। एरिया डिक्रीज हो गया तो आपकी डिक्रीज वंडरवाल फोर्स भी डिक्रीज हो गई। अगर वंडरवाल फोर्स डिक्रीज होगी तो आपका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया। ठीक है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल एंड फिनोल आर हायर देन हाइड्रोकार्बन। कहते हैं जी एल्कोहल एंड फिनोल का बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा रहेगा हाइड्रोकार्बन से। क्यों? क्योंकि एल्कोहल और फिनोल है वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं बच्चों। ठीक है, और हेलो एल्केन बोल दो, हेलो अरेन बोल दो, या हाइड्रोकार्बन बोल दो, ठीक है, वो उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। तो ये देखो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल एंड फिनोल आर हायर देन हाइड्रोकार्बन, ईथर, हेलो एल्केन एंड हेलो अरेन्स ऑफ कंपेरेबल मास। मास लगभग इक्वल होना चाहिए बच्चों। ठीक है, ठीक है, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी बच्चों। ठीक है, जैसे ये मेरे पास इथेनॉल है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट होगा 351 केल्विन। ये मेरे पास ईथर है 248 केल्विन। ये मेरे पास हाइड्रोकार्बन है सिंपल 231। अगर मोलिकुलर मास देखें तो लगभग सेम है बच्चों, 46 है और 44 कंपेरेबल मोलिकुलर मास है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट का काफ़ी डिफरेंस है। तो क्यों? इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और इन दोनों के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। आगे बात समझ में? ठीक है, आप कहते जी इसका ज़्यादा क्यों है हाइड्रोकार्बन से? क्योंकि इसके अंदर डायपोल डायपोल इंटरेक्शन भी है बच्चों। तो याद रखना सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। ठीक है, जिसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो हम देखेंगे डायपोल डायपोल इंटरेक्शन किसकी ज़्यादा है। ठीक है, तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन जिसमें ज़्यादा होगी बॉइलिंग पॉइंट उसका ज़्यादा होगा। ठीक है, फिर देखेंगे हम वंडरवाल फोर्स, वंडरवाल फोर्स जिसकी ज़्यादा होगी बॉइलिंग पॉइंट उसका ही ज़्यादा होगा बच्चों। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बच्चों सोल्युबिलिटी। ठीक है, तो देखो सोल्युबिलिटी ऑफ एल्कोहल एंड फिनोल इन वाटर इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पेस। क्यों? ये वाटर के साथ क्या बना लेते हैं बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, तो सोल्युबिलिटी इनकी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, नोट करना बच्चों एक पॉइंट, सोल्युबिलिटी डिक्रीज एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज। क्योंकि जैसे जैसे कार्बन नंबर एटम इंक्रीज हो जाएंगे बच्चों, तो आपका जो नॉन पोलर पार्ट है वो ज़्यादा हो जाएगा और पोलर पार्ट आपका कम हो जाएगा। और वाटर आपका पोलर है तो पोलर पोलर में डिजोल्व होता है। अगर नॉन पोलर पार्ट ज़्यादा हो गया तो वो वाटर में डिजोल्व नहीं होगा, तो सोल्युबिलिटी आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, लोअर एल्कोहल आर मिसेबल विद वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन। ठीक है, लोअर एल्कोहल जैसे मिथेनॉल इथेनॉल है, ये वाटर के हर प्रोपोर्शन में क्या हो जाएंगे बच्चों, घुल जाएंगे। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। तो ये तो था बच्चों छोटा सा टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल एंड फिनोल। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें प्यारे बच्चों। थैंक यू सो मच।